पहले आप पवन सिंह की इस पोस्ट को देखिए, जो पवन सिंह उस पोस्ट में बोले थे कि 1.5 घंटे तक बातचीत हुआ। उसके बाद से ज्योति सिंह का पोस्ट आता है कि 1.5 घंटे तक अगर बात किए तो उसका सीसीटीवी फुटेज आपके पास होगा, वो दिखाइए। अब हो गया ये, और उसके बाद फिर ज्योति सिंह का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्या बोल रही है? आगे 1.5 घंटे नीचे बिठा के, उसके बाद फिर अब ऊपर बिठा के। देख लिया आप। अब इस वीडियो में और उस पोस्ट में आप लोग अंतर मिलाइए। उस पोस्ट में ज्योति सिंह बोलते हैं कि 1.5 घंटे अगर बातचीत किए तो उसका सीसीटीवी फुटेज आपके पास होगा। मतलब ज्योति सिंह का साफ साफ कहना है कि 1.5 घंटे तक बात नहीं होता, 1.5 घंटे तो नहीं रुके थे। लेकिन इस वीडियो के तहत आप लोग देख रहे होंगे ज्योति सिंह वही बात को बोलेगा, 1.5 घंटे तक हमें नीचे बैठाया गया। आगे 1.5 घंटे नीचे बिठा के, उसके बाद फिर अब ऊपर बिठा के। और मतलब ज्योति सिंह का ये खुलासा देख रहे हैं। मतलब ज्योति सिंह कितना नाटक कर रही है, कितना झूठ में झूठ बोल रही है। ये साबित होता है कि ज्योति सिंह से 1.5 घंटा पवन सिंह का बात हुआ है, लेकिन ज्योति सिंह इस बात को नकार दे रहे हैं कि नहीं 1.5 घंटे तक बातचीत नहीं हुआ है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि पवन सिंह को कितना हद तक बदनाम करना चाहती है ज्योति सिंह, सिर्फ चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, अपने टिकट के लिए। पवन सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें क्या बोले हैं कि उनके पिताजी आए और बोले कि विधायकी का चुनाव लड़वा दीजिए, वो जीत जाएगी, आपको जो मन होगा वो कीजिएगा, रखिएगा, नहीं रखना होगा तो नहीं रखिएगा। आप लोग अब ये बात समझिए, वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको एक बात को बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे कि क्यों आखिर पवन सिंह ही बदनाम हो रहे हैं, ज्योति सिंह क्यों नहीं हो रही है। क्या ज्योति सिंह ही सही है और पवन सिंह ही बुरे क्यों हो जा रहे हैं? गलतियां तो दोनों में होगी, कुछ तो कुछ बात होगा तभी तो। अब आगे आपको बताते हैं। जब ज्योति सिंह के पिता पवन सिंह से ये बात बोले कि विधायकी बनाने के लिए बातवा को लेकर, तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ज्योति सिंह को भड़काने का काम सिर्फ उनके पिता कर रहे हैं। क्योंकि उनके पिता राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं और राजनीति में जो व्यक्ति है तो उनके पास तो अथाह ज्ञान होता है राजनीति करने का, मतलब इधर का उधर बात करने का, घर बिगाड़ने का, घर कितना भी सही हो उसको बिगाड़ देने का, अच्छे तरीके से जितना भी रोड बना उसको बिगाड़ देने का, जितना भी फंड है उसको अपने पॉकेट में रख लेने का, मतलब इतना ज्ञान राजनीतिज्ञ के पास होता है जो राजनीति में आते हैं, जो राजनीति में है। तो ऑलरेडी ज्योति सिंह के पिता राजनीति में, तो उनके पास तो पूरा भर भर के ज्ञान है इस सब के बारे में। तो वही ज्योति सिंह को भड़काने का काम सिर्फ उनके पिता कर रहे हैं। पिता का ही चाल है, पिता का ही ये ड्रामेबाजी है जो ज्योति सिंह कर रही है, और पवन सिंह को पूरा बदनाम और पूरा एक तरीके से जलील करने का काम किया जा रहा है। आप लोग ये बताइए कि सोशल मीडिया पर देख आप लोग ये सही मान ले रहे हैं कि ज्योति सिंह ही सही है। सोशल मीडिया पर देखा हुआ बात सभी सत्य नहीं होता है। ज्योति सिंह तो अपना पक्ष हमेशा सभी चीजों का रख रही है, लेकिन पवन सिंह उस चीज को नहीं बोल पा रहे हैं। पवन सिंह की एक यही गलती है कि पवन सिंह हर एक बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में जो भी बातें होता है वो बनावटी नहीं होता है, उनसे बनाकर बातें नहीं बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे ज्योति सिंह हर एक बातों को बनाकर बोल रही है। आप लोग ये बताइए कि जो ज्योति सिंह इतना पवन सिंह को बदनाम कर रही है, जो वहां पे गए थे रूम पर उतना मतलब शिक्षा लेकर की, क्या वैसा पत्नी को कोई एक्सेप्ट करेगा? इतना बदनाम करने के बाद कौन सा पत्नी को कोई एक्सेप्ट करेगा? आप बताइए कि आप अपने पत्नी को ऐसा करते हुए देखेंगे तो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि पवन सिंह की पत्नी पहले से ही ऐसे करते आ रही है। अब ये बताइए जो ये ड्रेस देख रहे हैं क्या ऐसा ड्रेस पत्नी को पहनना चाहिए? अब बताइए कि पहले ज्योति सिंह मतलब सिंदूर नहीं कर रही थी, अब ये बताइए कि ज्योति सिंह पवन सिंह की माँ पर भी केस कर दी थी, और ये बताइए कि बर्थडे जो भी होता है तो पवन सिंह वहां पे नहीं बुलाती है और अपने धूमधाम से बर्थडे मनाती है, और कहीं पे हुआ मतलब निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो क्या ऐसा पत्नी को कौन एक्सेप्ट करेगा? यही बात है कि पवन सिंह शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और ज्योति सिंह से तलाक लेने का फैसला किए। अब यहाँ पे ये नहीं है कि पवन सिंह ही ऐसा फैसला किए, ज्योति सिंह का भी मन था कि हमें तलाक मिल जाए, हम उनसे अलग रहना चाहते हैं। क्योंकि पवन सिंह के पास एक एविडेंस है जो अभी वो नहीं दिखाना चाहते। वो जानते हैं कि अगर ये आगे मार्केट में तो पूरा भूचाल आ जाएगा, ज्योति सिंह तो ऐसा ही पूरा बदनाम हो जाएगी। हो सकता है ज्योति सिंह सुसाइड करने के मोहलत पर आ जाए, लेकिन ऐसा पवन सिंह नहीं कर पा रहे, उनको मालूम है। और एक और बात बता दें आपको कि जो ज्योति सिंह पवन सिंह के बारे में इतना बोल रही है, इतना आना अफसर जो भी मन में आ रहा है वो बोल रही है, सभी लोग सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह के बात सुनकर एकदम मतलब लग रहा है ना कि बाप ज्योति सिंह पूरा सच बोल रही है और पवन सिंह पूरा गलती बोल रहे हैं। पवन सिंह सभी बातों को नहीं रख पा रहे हैं ना, वही गलती हो रहा है पवन सिंह में। सभी बातों को रखना शुरू कर दिया ना तो ज्योति सिंह का मतलब समझो कि पता कट जाएगा, पूरा पता साफ हो जाएगा। अब सोशल मीडिया पर हम लोग आप देख कर तो ये जज नहीं कर सकते, हम लोग तो कोई वकील नहीं है कि हाँ भाई ये सही है वो सही है। अगर ये बोलते तो ये सही हो जाता है और पवन सिंह बोलते तो पवन सिंह गलत हो जाते हैं, यही तो बात होता है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ज्योति सिंह कोई भी बात बोल रही है, कोई भी इंटरव्यू दे रही है, कोई भी सफाई दे रही है पवन सिंह के खिलाफ, तो आप लोगों को सच लग रहा है, और वही पवन सिंह बोल रहे हैं तो पवन सिंह गलत हो जा रहे हैं। सभी लोगों का ये मन में है कि हाँ भाई ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। क्या पवन सिंह किसी के भाई या किसी के बेटे नहीं है? उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी बातें बोले पवन सिंह सही बोलते हैं कि अगर कोई औरत रोती ना तो मर्द का कंधा कलंकित हो ही जाता है। सभी को लगता है कि औरत ही सही है, मर्द गलत है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, आप लोग खुद सोचिए कि पवन सिंह के पक्ष एक पक्ष का बात आप लोग सुनकर बोल समझ रहे हैं कि बात यही सही है वो गलत है। दोनों पक्ष का बात बढ़िया से आए। आप लोग हम क्या होता है हम लोग मतलब किसी का सोशल मीडिया का देखकर वही ना निर्णय ले सकते, थोड़ा बहुत नहीं जान सकते अंदर की बात क्या है। ऐसा ही तो नहीं है कि भाई पवन सिंह अलग होना चाहता है, ज्योति सिंह अलग होना चाहती है। 7 साल में ज्योति सिंह ये सब कुछ मतलब दिमाग में नहीं है कि हम साथ रहे या कुछ भी करें। आप लोग खुद बताइए।
खैर कोई बात नहीं, हम लोग का जो पक्ष है वो सोशल मीडिया से देखकर हम लोग बताते हैं, अंदर के बात हम लोग को तो मालूम है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।